ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजे पॉजिटिव रहे हैं और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट रविंद्र कुमार कुंदू, कंपनी की ईडी, जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपके डिसबर्समेंट ग्रोथ पर होगा, जो कि 22% पर आपने डिलीवर की है डिस्पाइट चेंजिंग योर डिसबर्समेंट रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी। पैटर्न्स और स्टाइल में चेंज के बावजूद 22% की ग्रोथ आपने दर्ज की है। इन्वेस्टर्स को यहां से आगे क्या 20% से ज्यादा की ग्रोथ को एक नया नॉर्मल मान लेना चाहिए? सबसे पहले तो ईटी नाउ के सारे दर्शकों को और आपको बहुत बहुत नमस्कार। जैसे आपने कहा कि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, लेकिन हम सारे डिवीजन को अगर आप देखेंगे चोलामंडलम के, सभी लोगों ने अच्छा डिसबर्समेंट किया है, अच्छा एसेट ग्रोथ किया है। तो चोलामंडलम के लिए एडवांटेज ये है कि आज व्हीकल फाइनेंस, लैप और एचएल में ही डिपेंडेंसी नहीं है। बाकी और 5 बिजनेसेस हमारे पास हैं, जो सारे के सारे बिज़नेस अच्छे तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं और डिसबर्समेंट भी बढ़ रहा है। तो इसके कारण एसेट ग्रोथ मेंटेन है और आगे भी मेंटेन रहेगा। एब्सोल्युटली सर, लेकिन यहां से आगे फंडिंग कॉस्ट की अगर बात करें, इस तिमाही फंडिंग कॉस्ट ने मार्जिन्स को काफी हद तक हेल्प की है। अगर रेट्स रिवर्स हो जाते हैं तो किस तरीके के मार्जिन्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं और वो इंप्रूवमेंट कितने सस्टेनेबल दिखेंगे? देखिए, हमारा निम जो है करीब 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है और वो कॉस्ट ऑफ फंड के कारण भी बढ़ा है और हमारा जो इंटरेस्ट इनकम है उसके कारण भी बढ़ा है। तो दोनों कारणों से ओवरऑल निम में इंक्रीज हुआ है और आने वाले दिनों में मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता है तो हमारे जो मॉर्टगेज बिजनेसेस हैं, चोलामंडलम के मॉर्टगेज बिजनेस पर रीसेट करने का प्रावधान रखा हुआ है। तो उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आता। करीब-करीब 50% का बिज़नेस जो है हम रीसेट कर सकते हैं। बाकी 50% बिज़नेस जो व्हीकल फाइनेंस है वो ऑलरेडी हाई यील्ड पे ही काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे-जैसे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा वैसे-वैसे हम धीरे-धीरे कस्टमर को भी पास ऑन करेंगे और मार्जिन को मेंटेन रखेंगे। उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 1 साल पहले की बात है जब कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा हुआ करता था तो भी हम जो निम और आरओए हैं उस नंबर पे अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। जब कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता है वैसे-वैसे हमको कस्टमर को उसको पास ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है और हम करते आए हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई चिंता वाली बात। रविंद्र जी, अब बात करते हैं आपके क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस की। क्या कोई रिस्क नजर आता है टू FY27, क्योंकि 1.5% क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जिसकी बात हुई थी, इज देयर अ चैलेंज? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि 1.5% हम पहले क्वार्टर में ही अचीव कर चुके हैं। तो अब उसमें रिस्क ये है कि हमको उसको मेंटेन करके रखना है, जो कि कम रिस्क है मुझे लगता है। और एडवांटेज ये है कि यहाँ से 1.5% को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि जब क्वार्टर 1 में अगर आप जो कि सीज़नली वीक क्वार्टर होता है और वहाँ पर अगर आप 1.5% अचीव करते हैं और फिर आपको क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में अच्छे माहौल पे काम करने की परिस्थिति बनेगी, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली 1.5 विल गो डाउन। तो मुझे लगता है कि इस बार हम अच्छी परिस्थिति पे हैं। नेट क्रेडिट कॉस्ट 1.5% जो हमारा टारगेट था, वो हमने पहले ही क्वार्टर में अचीव किया है, तो आने वाले 3 क्वार्टर में इसमें फिर से सुधार होगा और मेरा मानना है कि कंसिडरेबली सुधार होने की आशा है। एब्सोल्युटली। और अगर गोल्ड लोन की बात करें, लिटरली ये कहा जा सकता है, जिस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कि गोल्ड लोन जो है वो आपके बिजनेस सेगमेंट में एक न्यूएस्ट ग्रोथ इंजन बन चुका है। सो यहां से आगे आप बिजनेस को 3 साल, लेट्स से लिटिल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देखें तो कहां तक जाता देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड लोन जो अभी नेसेंट स्टेज में है, 120 ब्रांचेस पिछले साल खोल के हमने करीब 2000 करोड़ के आसपास एक एसेट बिल्ड किया था। इस साल हम 360 ब्रांचेस और खोल रहे हैं, तो करीब 5 से 6,000 करोड़ के आसपास पहुँच जाएँगे। इसमें परसेंटेज की तो अब बात नहीं है, क्योंकि लो बेस के कारण परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा दिखता है। तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग आने वाले 3 साल में इसको करीब 15,000 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो सक्सेस है हर राउंड का कितना अच्छा हो। जैसे पिछले साल का हमारा जो लॉन्चिंग है वो बहुत अच्छा हुआ।
चोलामंडलम ने जो 120 ब्रांचेस खोले उसका जो परिणाम हम देखते हैं आज के डेट में, तो वो बहुत अच्छा दिखता है। अब 360 ब्रांचेस का भी मुझे लगता है कि इस साल अच्छा रहेगा, 5 से 6 हजार करोड़ के आसपास AUM हमारा पहुंच जाएगा। तो अगर उसी रेट को अगर आप मेंटेन करते हैं तो 3 साल में 15,000 से 20,000 करोड़ तक AUM हम बिल्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की पूरी टीम को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस बीच क्विकली नंबर्स, रिजल्ट्स जो